हर हर महादेव, जय शिव शंभो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आज हम सुनेंगे सबसे बड़ा पापी कौन, स्त्री या पुरुष। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को ज़्यादा देरी ना करते हुए। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज्य किया करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा कि हे तोता, बताओ कि मेरा विवाह किसके साथ होगा। तोता ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ तुम्हारा विवाह होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा, तो उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। इसके बाद दोनों को विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उन्हें एक पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात है कि तोता और मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी है, दगाबाज है और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में क्यों इतना लड़ रही हो? किस बात पर लड़ रही हो? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। मैना ने कहा, इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहा करता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ। सेठ जी ने उसका बहुत ही अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इसी बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। अब पास में कुछ भी नहीं बचा था कि वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा और वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागिरी करने आया था, माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गया। उस सेठ ने एक लड़की थी। उस लड़की का नाम रत्नावती था। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया है। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की के साथ उसका विवाह करा देता है। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहाँ से विदा हुए। सेठ ने बहुत सारा धन देकर और दासियों के साथ उसको विदा किया। उसे अपने बेटी के साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहाँ जाकर उनके लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ तुम डर रही हो, तुम अपने गहने उतार कर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोली को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे भाग गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर से जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वह वहां आया। उसने उस स्त्री को कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया और स्त्री ने घर जाकर अपने माता पिता से कहा कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी मारकर मुझे कुएं में ढकेल कर भाग गई। बाप ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन अवश्य आएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बनाकर कि लड़की हुआ है, फिर अपने ससुराल चला और वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने अपने पति से कहा, आप कोई चिंता ना करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात कही है। जो कहा था वह उसे सब कुछ सीधे सीधे बता देता है। सेठ अपने जमाई से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज़ जब वह लड़की गहने पहन कर सो रही थी तो उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर वहाँ से भाग गया।
मैना बोली, महाराज यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तू बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। इस पर तोते ने भी अपनी एक कहानी सुनाई। तोते ने कहा कि कंचनपुर नगर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहा करता था। उसके श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। वहाँ से कुछ दूर पर और नगर था श्री विजयपुर, उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहा करता था। उसके एक लड़की थी, वह श्रीदत्त को ब्याही गई थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह ना आया तो जैसी व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी। एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई और उसने अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाया करती थी और रात भर वहाँ रहकर दिन निकलने से पहले लौट आया करती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई और वह करे तो करे क्या, पति हारा थका था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई और वह स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास चली गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे वहां गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा कि वह सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठकर लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा, तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास लेकर गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। अभी वह चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो जाकर देख लीजिए। उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखाया तो यह बात सत्य निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी होती है। राजा ने उस स्त्री का सिर मुड़वाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनकर बैताल बोला, राजा बताओ कि दोनों में सबसे ज़्यादा पापी कौन है। राजा ने कहा, स्त्री। बैताल ने पूछा, कैसे। राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता है, स्त्री को नहीं रहता, इसीलिए वह अधिक पापिन होती है। स्त्री और पुरुष में स्त्री सबसे अधिक होती है। राजा ने इतना कहते ही बैताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर गया, उसे पकड़कर लाया। तो यह कहानी थी कि सबसे बड़ा पापी कौन। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।